फ़ोन पे दोबारा से एक मैसेज आया, बेड के नीचे मत देखना। अब आदित्य ने थोड़ी हिम्मत जोड़कर बेड के नीचे देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने झाँका, फुटेज में वो लॉक्ड रूम के सामने रुकता है और फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। वीडियो यहीं ख़त्म हो जाता है। आदित्य का गला सूख गया। उसे इस रात एक भी बात याद नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अहाना और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक स्टोरी टाइम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने। गाइस, ये स्टोरी मेरी ही जानी हुई एक आंटी के लड़के के साथ हुआ था जब वो कोलकाता के एक पीजी में रहने गया था एंड दिस वाज इन 2022। तो ही गॉट एडमिटेड इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन कोलकाता। लेकिन गाइस, उस पीजी में उसके साथ जो हुआ, अगर आप पूरा स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा एंड दैट वाज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। और इसकी वजह से वो आज भी सफ़र करता है। यू नो कि वो अभी भी कोई अगर फ्लैट पे रहता है तो वो डरता है। वो कभी भी अकेले फ्लैट पे नहीं रहता, उसको किसी रूममेट की ज़रूरत होता। और रिसेंटली वो अपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है दिल्ली में। उधर भी उसको मतलब वो जो फ्लैट पे रहता है उधर 5 लोग रहते हैं। अगर ऐसा होता है कि 4 लोग बाहर है और उसको अकेले फ्लैट पे जाना हो तो वो नीचे ही टहल लेता है या फिर वो बैठ जाता है गार्डन पे या फिर वो कॉमन एरिया पे चले जाता है फ्लैट का, लेकिन वो रूम पे नहीं जाता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डरावना एक्सपीरियंस है एक पर्सन के लिए। तो गाइस, आई होप कि ये सब आपके साथ कभी भी नहीं हो। तो जस्ट लिसन द स्टोरी एंड एन्जॉय इट। आदित्य को पीजी में शिफ्ट हुए सिर्फ 4 ही दिन हुआ था, लेकिन उसको तब से ही लगने लगा कि पीजी में कुछ नॉर्मल नहीं है। सुबह तो स्टूडेंट आते जाते थे, किचन में नॉर्मल आवाज़ और टीवी भी चलता था, लेकिन रात होते ही ऐसा महसूस होता था जैसे पूरा पीजी एकदम शांत हो गया हो। पूरा पीजी जैसे सांस रोककर किसी चीज़ का इंतज़ार करता था। और सबसे अजीब तो था उस 3rd फ्लोर पर ऊपर की कॉर्नर वाली रूम। उस रूम पर ना ही कोई नाम था या फिर कोई नंबर, बस एक काला दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था। आदित्य ने इस बारे में कई बार अपने दोस्तों से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार या तो वो लोग चुप रहते या फिर उस बात को टाल देते। आदित्य को लगने लगा जैसे उस बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक रात लगभग 12:30 बजे आदित्य की नींद अचानक टूट गई। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके रूम पर चल के आ रहा है, लेकिन जब उसने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की तब उसे एकदम क्लियरली फील हुआ जैसे ऊपर की रूम से कोई अलमीरा जैसा भारी सामान घिसक के इस साइड से उस साइड ले जा रहा था। तब उसका स्लीप एकदम उड़ गया, ऐसे आवाज होने लगा। उसने मोबाइल निकाला और टाइम तब 12:53 बज रहा था। और तभी आदित्य को महसूस होने लगा जैसे कोई उसके कॉरिडोर के बाहर चल रही हो, धीरे, बहुत धीरे। तभी उसको फील हुआ शायद कोई नंगी पैर चल रही हो। और तभी आवाज़ आके उसके रूम के बाहर रुक गया। उसको लगा कि शायद कोई स्टूडेंट वॉशरूम गया होगा। तभी ही उसके कान के पास से कोई बुलाया, आदित्य। तब उसको लगा आवाज़ कॉरिडोर से नहीं, उसके कान के पास से आ रही थी। अब उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसको अब डर लगने लगा, बहुत डर। लेकिन फिर से वो आवाज़ थोड़ी दूर चली गई, जैसे कि उसके रूम के बाहर से उसको पुकार रहा हो, आदित्य, आदित्य। फिर से उसको कान के करीब से आने लगा, जैसे कि कोई औरत उसका नाम फिर से पुकार रही है उसके कान के पास से, आदित्य। अब उसको फील हुआ शायद पीजी के बारे में जो अफवाहें हैं वो सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, वो सच भी है। उस रात के बाद आदित्य बदलने लगा।
पहले तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे पीजी के स्टूडेंट्स को समझ आया कि आदित्य में कुछ गड़बड़ी है। वो रात रात भर अपने से बातें करता था और घंटों घंटों तक उसी लॉक्ड रूम की तरफ देखता रहता और बस हंसता रहता। और सबसे अजीब बात, आदित्य को सुबह नींद से उठकर ये सब कुछ याद ही नहीं रहता था। एक दिन उसके रूममेट ने मजाक में पूछा, भाई तू रात को 3rd फ्लोर पर क्या कर रहा था? आदित्य ने बोला, कहाँ, मैं तो रूम से निकला ही नहीं। वो हंसने लगा, लेकिन सामने से जो दोस्त था वो नहीं हंस रहा था। वो फोन निकाला और उसको वीडियो दिखाया। आदित्य को वो वीडियो देखकर पूरा खून जम गया। रात के ठीक 1 बज रहे थे। आदित्य धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी बंद थी, लेकिन उसका फेस पूरा कैमरा की तरफ, जैसे कि वो नींद में चल रहा हो। फुटेज में वो लॉक्ड रूम के सामने रुकता है और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। आदित्य का गला सूख गया। उसने उस रात एक भी बात याद नहीं थी। अगली रात उसने डिसाइड किया कि वो जागता रहेगा, लेकिन लगभग 3 बजे उसकी आंख अचानक बंद हो गई, जैसे कोई जबरदस्ती उसे सुला रहा हो। और फिर उसे कुछ याद नहीं। लेकिन जब वो सुबह उठा तो इस बार एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। उसके हाथ पर लिखा था, वापस आओ, और वो भी ब्लेड से पूरा खून बह रहा था। लेकिन उसको ये सब बात थोड़ी सी भी याद नहीं थी। आदित्य डर गया, बहुत डर गया। उसने उसी दिन पीजी छोड़ने का डिसीजन ले लिया। जाने से पहले वो शर्मा अंकल के पास गया और पूछा कि उस रूम पर मरने वाली लड़की का नाम क्या है। अंकल ने धीरे से बताया, अनन्या। तब आदित्य का पैरों तले जमीन फिसल गया। उसने वॉलेट से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में वो और एक लड़की साथ खड़े थे। वही लड़की, वही चेहरा और वही आंखें। शर्मा अंकल फोटो देखकर एकदम कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, ये इम्पॉसिबल है। आदित्य का क्यों पूछने पर वो जवाब दिया, क्योंकि ये फोटो वो पहले भी देखे हैं। ये फोटो उस लड़की के डेथ के बाद वही रूम से भी मिला था। आदित्य समझ नहीं पा रहा था, फोटो उसके पास कैसे आ सकती थी? वो लड़की उसे जानती कैसे थी? उसे तो उसका नाम तक नहीं पता था। उस रात आदित्य नया पीजी ज्वाइन करके सो गया। लगभग 3 बजे उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई, एक अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक फ़ोटो थी। आदित्य ने फ़ोटो खोली और उसकी चीख निकल गई। फ़ोटो में वो खुद बेड पर सो रहा था। मतलब किसी ने उसके रूम को अंदर आके फ़ोटो खींची होगी। नीचे एक मैसेज लिखा था, इस बार रूम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे पूरा रूम में नजर घुमाया, सब नॉर्मल था। फिर दूसरा मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, बेड के नीचे मत देखना। उसका फोन पे दोबारा से एक मैसेज आया, बेड के नीचे मत देखना। अब आदित्य ने थोड़ी हिम्मत जोड़कर बेड के नीचे देखने की कोशिश की। और जैसे ही उसने झांका, एक लड़की का बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि वो उसके लिए ही वेट कर रही थी। बहुत पास से, बहुत धीरे से। लेकिन इस सब के बाद आदित्य ने उसके घर आ गया, उसके होम टाउन पर। फिर उसके मम्मी पापा उसको धीरे से समझाए, उसको भगवान का जो तारा होता है वो दिया। इन सब के बाद आदित्य ठीक हुआ। लेकिन आज भी जब वो इस बात को याद करता है, उसकी रूह कांप जाती है और वो
वो डिसीजन लिया है कि कभी भी वो कोई पीजी, हॉस्टल या फिर अकेले फ्लैट पर नहीं रहेगा। ये उसकी लाइफ की एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया। गाइस, आप मुझे बताना कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल बटन हिट करना मत भूलना, तो फिर मेरी हर वीडियोस आपके फीड पर आ जाएगी। बाय गाइस।